सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल इस्लामिक वर्ल्ड को और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलिए हर रोज नया इस्लामिक वीडियो देखने के लिए। शुक्रिया। दोस्तों, इब्राहिम तरोरी यह एक ऐसा मुस्लिम लीडर है, यह आज दुनिया में एक ऐसा नाम बन चुका है जिसको शायद ही कोई शख्स ऐसा होगा जो ना जानता होगा। हम आपको बता दें कि इब्राहिम तरोरी अफ्रीका के एक छोटे से देश बुर्किना फासो के नए राष्ट्रपति बने हैं, मगर इन्होंने राष्ट्रपति बनते ही अमेरिका जैसे बड़े बड़े ताकतवर देशों की नींदें उड़ाकर रख दी हैं, क्योंकि यह लगातार हक और इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं। आज हम आपको इब्राहिम तरोरी का एक ऐसा ही हैरत अंगेज वाकया बताने वाले हैं जो उस वक्त पेश आया जब इब्राहिम तरोरी अचानक से एक ऐसे बाजार में पहुंच गई, एक ऐसी मंडी में पहुंच गई जहां लड़कियों की बोली लगाई जा रही थी, यानी कि जहां पर लड़कियों को बेचा जा रहा था। यह देखकर इब्राहिम तरोरी ने उन लड़कियों के साथ में जो कुछ किया जानकर यकीनन आप लोग भी हैरान रह जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले इब्राहिम तरोरी के लिए आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि यह वीडियो और भी लोगों के पास में पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, दुनिया आज चांद से भी आगे निकल चुकी है, लेकिन इसी दुनिया के एक कोने में यानी कि अफ्रीका में एक ऐसा मंजर भी मौजूद है जो इंसान की रूह को झकझोर देती है। वहाँ पर एक ऐसा बाजार लगता है जहाँ कोई चीज नहीं बेची जाती है बल्कि लड़कियों की बोली लगाई जाती है। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ 15 से 20 साल की कम उम्र लड़कियां जिनकी आंखों में ख्वाब नहीं बल्कि रोज समाया होता है, वो ना ही मुकम्मल जवान होती हैं और ना ही बचपन से बाहर निकल पाती हैं, लेकिन फिर भी इनकी बोलियां लगाई जाती हैं। बाजार के बीच में इनके जिस्मों पर नजर चलती हैं, ज़बानें कीमत लगाती हैं और वो लड़कियां खामोशी से खड़ी रहती हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि चीखने और चिल्लाने से कुछ भी नहीं बदलेगा। लेकिन फिर इसी सन्नाटे में एक आवाज गूंजती है और वो कहती है कि बस बहुत हो गया। और वो आवाज है इब्राहिम तरोरी की, जो बुर्किना फासो के नए राष्ट्रपति बने हैं, जिन्होंने जुल्म के इस सिस्टम को बदल कर रख दिया है। दोस्तों, अफ्रीका के कई इलाकों में आज भी जब फसलें तैयार होती हैं तो इस मौसम में वहां पर एक खास तरह का बाजार लगाया जाता है, लेकिन यह बाजार कोई आम बाजार नहीं होता है बल्कि इसमें लड़कियों को खरीदा और बेचा जाता है। इस बाजार में लड़कियों को दुल्हन की तरह सजाकर लाया जाता है, जहां पर खरीदार पहले से मौजूद होते हैं। इस बाजार में लड़कियों को एक लाइन में खड़ा किया जाता है, फिर उसकी उम्र, जिस्म, रंगत और बातचीत हर चीज पर नजर डाली जाती है और फिर उनकी बोली लगाई जाती है। और इनकी कीमतें भी इतनी सी होती हैं कि जिन्हें सुनकर हर किसी का दिल दहल जाता है। कभी एक बकरी के बदले लड़की को बेच दिया जाता है, तो कभी किसी मोबाइल के बदले, तो कभी चंद अफ्रीकी पैसों के बदले में लड़की को बेच दिया जाता है। याद रखें, अफ्रीका में औरत की फरोख्त कोई नई बात नहीं है, यह रिवायत यहाँ पर सदियों पुरानी है। कबाइल निजाम, जंगे, गुर्बत, इन सब ने औरत का सौदा किया है, कभी मवेशियों के बदले तो कभी गुर्बत के बोझ से निजात पाने के लिए बेटियों को बेच दिया जाता है। दोस्तों, अब सवाल ये आता है कि अफ्रीका का वो कौन सा इलाका है जहाँ पर लड़कियों की मंडी लगाई जाती है। तो हम आपको बता दें कि लड़कियों का यह बाजार अफ्रीका के मगरिबी इलाके में बुर्किना फासो, माली, नाइजर और चाड जैसे ममालिक के बीचों बीच एक खामोश मगर खौफनाक नेटवर्क की सूरत में फैला हुआ है। यहाँ पर कोई बैनर नहीं लगता है और ना ही किसी दुकान का कोई बोर्ड लगा हुआ होता है, लेकिन फिर भी सब जानते हैं कि कौन बेच रहा है और कौन खरीद रहा है। इन बाजारों को मकामी जबान में खवातीन की मंडी कहा जाता है। इन बाजारों में रोजाना सैकड़ों कम उम्र लड़कियां लाई जाती हैं, जिनमें से कुछ अगवा-शुदा होती हैं तो कुछ गुर्बत से मजबूर होकर बेची जाती हैं। और यह लड़कियां सिर्फ बेची ही नहीं जाती हैं बल्कि ऑर्डर पर एक दूसरी जगह पर भेजी भी जाती हैं। इनमें से कुछ लड़कियां तो यूरोप और एशिया तक भी भेजी जाती हैं। एक बार इस बाजार में आने वाली लड़की का फिर नाम, उसकी शिनाख्त सब कुछ मिटा दिया जाता है। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि जब इतना कुछ खुलेआम हो रहा है तो फिर वहाँ की हुकूमतें क्या कर रही हैं, पुलिस क्या करती है, क्या कोई इस बारे में कुछ नहीं बोलता है? तो सुनिए, इससे पहले हुकूमतें सोई हुई थी, पुलिस बिकी हुई थी, लेकिन अफ्रीका में अब एक ऐसा जिंदा इंसान उठा है जो इस पूरे सिस्टम को बदलने की हिम्मत रखता है, और वो है इब्राहिम तरोरी। यह एक ऐसा लीडर है जिसने इन बाजारों को खतरा नहीं बल्कि ऐलानी जंग समझा है। इब्राहिम तरोरी ने हुकूमत में आते ही इंसानी तस्करी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी बनाई है, अपने कानून में सख्ती की है। फिर इन्होंने खुफिया बाजारों पर छापे मारे, दर्जनों लड़कियों को आजाद करवाया है। इनकी हुकूमत में औरतों की तालीम, उनकी बेहतर जिंदगी के लिए कई प्रोग्राम शुरू किए हैं। इनका पैगाम है कि जब तक औरत महफूज नहीं है, मुआशरा आज़ाद नहीं हो सकता है।
दोस्तों, अफ्रीका के कई हिस्सों में आज भी औरत की जिंदगी एक अजियतनाक हकीकत का नाम है। इसे मर्द की मलकियत समझा जाता है, एक ऐसी शय जिस पर उसका कोई इख्तियार नहीं होता है और ना ही कोई उसकी आवाज होती है। बचपन की दहलीज पार करने से पहले ही उसे बहा दिया जाता है या फिर बाजार में उसे बेच दिया जाता है। और यही नहीं, यहाँ पर लड़कियों को तालीम से महरूम रखा जाता है, क्योंकि इल्म को सिर्फ मर्दों का हक समझा जाता है और औरत का काम सिर्फ खिदमत और खामोशी माना जाता है। ना उसकी राय की कोई कीमत होती है और ना ही उसके ख्वाबों की कोई कीमत होती है। ये वो मुआशरा है जहाँ पर बेटियों को बोझ और औरत को गुनाह का साया समझा जाता है। लेकिन अब एक तब्दीली की हवा चल पड़ी है। बुर्किना फासो के नौजवान इस्लामी सदर इब्राहिम ट्रोरे ने इन जालिमाने रिवायत को चैलेंज किया है। यह सिर्फ हुकूमत नहीं चला रही है, बल्कि यह जहनों को आज़ाद कर रही हैं। अब वो ऐसे इलाकों में जाकर आवाम को बता रही हैं कि औरत कोई बोझ नहीं है, बल्कि कौम की बुनियाद है। आज इब्राहिम ट्रोरे हर लड़की को उसका हक देना चाहती हैं। और यही नहीं, आज इनकी हुकूमत ने औरतों की तालीम और उनकी बेहतरी के लिए नए नए प्रोग्राम भी शुरू किए हैं। दरअसल इस तब्दीली की शुरुआत तब होती है जब एक बार इब्राहिम ट्रोरे अपने कुछ साथियों के साथ कहीं पर जा रही थी। तभी एक जगह पर उसने देखा कि बहुत सारी लड़कियां और कुछ औरतें बैठी हुई बातें कर रही हैं, जिन्हें देखकर इब्राहिम ट्रोरे का दिल बेचैन उठा। उसे लगने लगा था जैसे यहाँ पर इन लड़कियों के साथ में कुछ गलत हो रहा है। यह देखकर इब्राहिम ट्रोरे वहीं पर ही रुक गया और उन लड़कियों के सामने जाकर पहुंच गया। इतने में एक लड़की फौरन ही आगे आई और आकर कहने लगी कि क्या आपका नाम इब्राहिम ट्रोरे है? तो यह सुनकर इब्राहिम ट्रोरे ने अपना सर झुकाकर हाँ में जवाब दिया। इसके बाद वो सारी लड़कियां इब्राहिम ट्रोरे के सामने आ गई और उनको इस तरह से देखने लगी जैसे कि उनकी कोई मन की मुराद पूरी हो गई हो। इसके बाद इब्राहिम ट्रोरे ने उन लड़कियों से मुखातिब होकर कहा कि मेरी बहनों, पहले तो आप मुझे यह बताओ कि आपका जरिया मास क्या है, यानी कि आपका धंधा क्या है। यह सुनकर जो लड़की सबसे आगे खड़ी हुई थी उसने अपना सर झुका लिया। तभी पीछे से एक लड़की कहने लगी कि हमारा धंधा जिस्म फरोशी का है। बस इतना सुनना था, इब्राहिम ट्रोरे ने फौरन ही अपनी आंखें बंद कर ली और फिर अपने दिल ही दिल में इस्तगफार करने लगे। फिर कुछ देर खामोश रहने के बाद बोले, मेरी बहनों, ऐसी क्या मजबूरी है कि आपने गुनाह के इस रास्ते को चुना है? तो इस पर एक लड़की कहने लगी, मुझे अपने छोटे भाई बहनों का पेट पालना है, इसलिए मेरी किस्मत मुझे यहाँ पर ले आई है। तो किसी ने कहा कि मुझे जबरदस्ती यहाँ पर लाया गया है। इस तरह से सबने अपनी अपनी कहानी सुनानी शुरू कर दी। फिर उन्होंने बताया कि साहब, यहाँ पर हर कोई मजबूर है, कोई भी अपने शौक से यह घिनौना काम नहीं करती है। यह सुनकर इब्राहिम ट्रोरे रो पड़े और फिर इतना ज्यादा रोए कि उनकी हिचकियां बन गई और इसके बाद काफी देर तक वो रोते रहे। इन्हें रोता हुआ देखकर वो लड़कियां भी रो पड़ी थी। फिर इब्राहिम ट्रोरे ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, मेरी बहनों, मेरी बच्चियों, मैं तुमसे सख्त शर्मिंदा हूँ कि समाज ने तुम सबको इस गंदे रास्ते पर लाकर पहुँचा दिया है, मगर क्या तुम अपने रब पर यकीन नहीं रखती हो? यह सुनकर उन सारी लड़कियों ने अपना सर झुका लिया और खामोश हो गई। फिर इब्राहिम ट्रोरे ने कहा कि मेरी बहनों, मैं मानता हूँ कि तुम सब इस दलदल में फंस गई हो और अब इसमें से निकलना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर तुम सब वादा करो, तुम सब इस गुनाह से जरूर निकलोगी और अल्लाह से तौबा करोगी। मेरा रब ना सिर्फ तुमको बख्श देगा, बल्कि तुम्हें यहाँ से निकाल भी देगा और फिर ऐसी जगह से तुम्हारे लिए रिज़्क अता करेगा जहाँ से आपने कभी गुमान भी ना किया होगा। यह सुनकर वो सारी लड़कियां रोने लगी और कहने लगी, साहब, आपका यह समाज हमें कभी कबूल नहीं करेगा। इस पर इब्राहिम ट्रोरे ने उन्हें दिलासा देते हुए कहा, अगर तुम सच्चे दिल से तौबा करोगी तो अल्लाह ताला इसका भी कोई हल जरूर निकाल देगा। और हाँ, मैं अभी एक ऐसी खातून को फोन करता हूँ जो एक बहुत बड़ी एनजीओ से ताल्लुक रखती है। वो तुम सबका ना सिर्फ निकाह का बंदोबस्त करेगी, बल्कि आप सबकी हर मुमकिन मदद भी करेगी। बस आप अपने दिल में यहाँ से निकलने का पक्का इरादा कर लो। यह सुनकर वो सारी लड़कियां खुशी के आंसू रोने लगी, क्योंकि वो सब इस नजासत वाली, नापाक और गंदी जिंदगी से छुटकारा पाना चाहती थी। इसके बाद इब्राहिम ट्रोरे ने उन सब लड़कियों से कहा कि अभी तुम सब अपनी नमाज तौबा अदा करो और अल्लाह पर भरोसा रखो। आज से तुम्हारी यह जगह पाक साफ होनी चाहिए। फिर उन सब लड़कियों ने वादा किया और फिर नमाज तौबा पढ़ने लगी। फिर इब्राहिम ट्रोरे ने अपने लोगों से कहा कि जो लोग यहाँ कारोबार कर रहे हैं, ऐसे लोगों पर फौरन ही कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और उन सबको पकड़कर जेल में डाला जाए। दोस्तों, याद रखें, इस्लाम से पहले अरब में भी लड़कियों का सौदा होता था। उन्हें सिर्फ इसलिए बेच दिया जाता था ताकि उनकी कमाई से मर्द पैसा कमा सके। और यही नहीं, बहुत से लोग तो अपनी जिंदा बच्चियों को मिट्टी में दफन भी कर दिया करते थे। तब उस वक्त दुनिया में एक रोशनी आई
جن کا نام تھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے سب سے پہلے عورت کو انسان کا درجہ دیا اور اعلان کیا، اے لوگو، عورت نہ تو بوجھ ہے اور نہ ہی مالی تجارت۔ آپ نے صاف الفاظ میں فرمایا تھا، جو مرد کسی عورت کو بیچ کر یا اس سے پیسہ کماتا ہے تو یہ کمائی اس کے لیے حرام ہے۔ یاد رکھیں، اسلام وہ پہلا نظام تھا جس نے عورت کو جائیداد، وراثت، تعلیم اور نکاح کی رضامندی جیسے بنیادی حقوق دیے، وہ حقوق جو اس دور میں کسی بھی قوم یا تہذیب نے نہیں دیے تھے۔ یہی وہ تعلیم ہے جس نے انسانیت کو بتا دیا کہ عزت کا تعلق لباس یا مکان سے نہیں ہے بلکہ اچھی نیت اور کردار سے ہے۔ اور یہی نہیں، آج بھی جب ہم افریقہ میں عورتوں کی نیلامی کی داستان سنتے ہیں تو دل یہی کہتا ہے کہ کاش وہی پیغام محمد ہم دل سے اپنا لیتے تو کوئی بھی لڑکی رسوا نہ ہوتی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک ابراہیم ترورے کو اللہ کے پیارے نبی کی ان بابرکت تعلیمات کو پورے افریقہ میں عام کرنے کا ذریعہ بنا دے، اور اللہ پاک ابراہیم ترورے کی حفاظت فرمائے اور ان کی ہر مشکلات کی راہ کو آسان کر دے۔ آمین، اللہم آمین۔ ایک بار آپ بھی کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھ دیں۔ آپ کا ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔